हेलो, राधे कृष्णा, जय शिव शक्ति, हर हर शंभू, जय हो भोलेनाथ की। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, क्या आपके दामन में भी भरने वाली हैं खुशियाँ? आखिर इंतज़ार कब तक? तो इंतज़ार ये कब ख़त्म होगा आपका, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। क्या आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी? क्या हमेशा की तरह आप फिर से मुस्कुरा पाएंगे? क्या आप जो चाहते हैं वो बातें पूरी होंगे आपके जीवन में या नहीं? यही सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं तो मनोरंजन के तौर पे भी आप सुन सकते हैं अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो। और रेजोनेट होती है तो वाकई आपके लिए, क्योंकि टैरो कार्ड जो हैं एनर्जी को पिक करके ही मुझे कुछ बता पाते हैं। तो आप पहली बार जब आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपकी बहुत सारी एनर्जी मेरे तक आती है और ये रीडिंग हो पाती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, बिना देरी के रीडिंग करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, बेहद ज़रूरत है, लाइफ में आप उलझनों में अटके हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप एक बार रीडिंग पर्सनल करा सकते हैं। दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग फ्री नहीं है, फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना तो आप चलते फिरते खर्चा कर देते हैं। अगर आप जीवन की कुछ उलझनों से बाहर आ पाएँ तो ये खर्चा आपके लिए मामूली है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि आज तक जो भी कुछ आपके जीवन में रहा, काफ़ी दुखद ही रहा। आप किसी भी रिलेशन में गए, देखो फेलियर आपने देखे हैं अपने जीवन में, कई उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो आपके जीवन की घटनाएं कुछ ऐसी घटी कि आप मुस्कुराना भूल गए। आपके जीवन में ये हुआ कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, धोखे हुए हैं, घाव खाए हैं, दिल पे तलवारें चली हैं, पीठ में छुरे भोंके हैं आपके। बिल्कुल यहाँ पर बहुत कष्टमय जीवन मुझे दिखाई देता है। धोखों से डरते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आप कभी कभी ईश्वर की तरफ हाथ बढ़ा के कहते भी हैं, क्या ईश्वर मेरे जीवन में कभी खुशियाँ आएंगी? क्या मेरा दामन खाली ही रह जाएगा खुशियों से? क्या ये मेरा इंतज़ार कभी ख़त्म होगा कि मेरे नसीब में खुशी है भी या नहीं? तो खुशियों को ढूंढते हुए नज़र आते हैं आप। अभी तक आपने काफ़ी लंबा वक्त अकेले काटा है, रोते धोते। आपने सोचना ही छोड़ दिया किसी और व्यक्ति के बारे में। आपने एक कल्पना बना ली कि दुनिया में शायद मैं दुख भोगने के लिए आया हूँ और अब मेरे जीवन में प्यार जैसा कुछ रहा ही नहीं। लेकिन अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्तों। ऐसे कैसे सोच लिया कि आपका जीवन दर्द में ही गुजरेगा? क्योंकि यूनिवर्स जो है, जो ईश्वर हैं, जो डिवाइन है, कभी भी अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं छोड़ सकते ना, रुला देंगे आपको जीवन की सच्चाइयाँ दिखाने के लिए। देखो बच्चा जो होता है, छोटा होता है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, स्कूल जाना नहीं चाहता, कितने रोते हैं बच्चे या शैतानी करते हैं, उनको कितने कष्ट होते हैं। तो माँ बाप क्या करते हैं? उनको मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं। मारते पीटते नहीं है तो डांटेंगे, कुछ भी होगा, वो रोएंगे, उनको कष्ट का अनुभव होगा कि। लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं अपने बच्चों के साथ उनकी भलाई के लिए ही करते हैं। तो यहाँ जो यूनिवर्स ने आपकी आंखों में आंसू दिए, या आप जो दोषारोपण कर देते हैं भगवान पे, हे भगवान अगर तुम होते तो मेरे जीवन में ये कष्ट नहीं होते, इसका मतलब भगवान तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं ही दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। ऐसी कहीं ना कहीं सोच रही है आपकी पहले, और प्रार्थनाएं भी आपने ईश्वर से ही की हैं कि मेरे कष्टों को कम कब करेंगे ईश्वर? अगर आप हैं तो मेरे कष्टों को कम करिए। तो देखो आपके जीवन में कष्ट आए, लेसन सिखाने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए ये सारे कष्ट दिए ईश्वर ने। और सच पूछिए तो आप सत्यता जान पाए हैं, जीवन की असलियत जान पाए हैं। ऐसे ऐसे लोग आपके जीवन में आए हैं कि आपने सोचा नहीं था कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। तो आपने देखा है, समझा है, जाना है। तो अब ऐसा नहीं है ईश्वर आपको हमेशा के लिए रोते हुए छोड़ देंगे। बिल्कुल आपके आंसू यहाँ पर पहुँचने वाले हैं ईश्वर, और आपकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ आने वाली हैं। तो आपका दामन जो है खुशियों से भरने वाला है। दर्शन का कार्ड जहां आ जाता है तो बिल्कुल दिखा देता है कि खुशियां ही खुशियां। वो कैरियर वाइज हो सकती हैं, आप किसी जॉब के लिए सोच रहे हैं या आपने किसी चीज़ की तैयारी की है तो वहां पर आपको उन्नति होने के चांस हैं, या आपको ये जॉब जो आप करने जा रहे हैं बिल्कुल मिलने की यहाँ पर उम्मीद है, क्योंकि ग्रह बन रहे हैं आपके। ईश्वर आपको ये आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। आप जो भी काम करेंगे, बिजनेस है,
या कोई जॉब है या न्यू अपॉर्चुनिटी है आपके जीवन में, लव लाइफ है, वो सब कुछ यहाँ पर बहुत ही सुंदर होने वाला है। क्योंकि सूर्य के उगने का समय आ चुका है, जो कि अपनी किरणों को बिखेर रहा है। कहीं ना कहीं लालिमा दिखाई दे रही है, वो सूर्य की रोशनी की जो शुरुआत में उगता है। तो बिल्कुल शुरुआती दौर है ये आपकी खुशियों का, तो थोड़ी बहुत खुशियाँ नज़र आएंगी, लेकिन धीरे धीरे ये उगता हुआ सूर्य जैसे ही आसमान के बीच में आ जाएगा और आपके चारों तरफ जो अंधकार है वो प्रकाश में बदल जाएगा। तो बिल्कुल सूर्य की किरणें आपको घेर लेंगी, आपको प्रकाशित कर लेंगी और आपका दिल जो है बेहद खुश होने वाला है। तो यहाँ इंतज़ार ख़त्म है आपका, क्योंकि नई रोशनी, नई ऊर्जाएं आपके आसपास मंडरा रही हैं। तो यहाँ पर लव अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ये कोई इंसान ऐसे हैं जो आपको बेहद पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, लॉन्ग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, थोड़ी देर का ये रिश्ता नहीं चाहते हैं आपसे। तो ये बड़ी बात होती है। कोई इंसान अगर आपके जीवन में आता है तो वो सिर्फ आपसे फालतू फिजूल की बातें या रिश्ता रखने के लिए नहीं आता, वो आपको पूरी तरीके से अपनाना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। तो आपको अपने दिल में हमेशा ये बिठा के रखना है कि आज अगर खुशियां हैं तो कल मेरे जीवन में दुख आ भी सकते हैं, या आज मेरे जीवन में जो दुख हैं वो मेरी खुशियों में भी बदल सकते हैं। क्योंकि समय जो है एक सा व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ही बता देता है कि समय जो है एक सा नहीं रहता है, समय का पहिया घूमना ही घूमना है। तो समय का पहिया घूमने वाला है। आज तक जो आपने दुख दर्द सहे, उन सब का एंड होके, अंत होके समय का पहिया ऐसी जगह रुकेगा जहां आपको प्यार, पैसा, हर चीज़ मिलने की संभावना है। मान सम्मान सब कुछ तो मिलने वाला है आपको यहाँ पर। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको आशीर्वाद है माता रानी की तरफ से, या जो भी जिस भी देवी देवता को आप सबसे ज़्यादा मानते हैं उनका आशीर्वाद मुझे यहाँ नज़र आता है। क्योंकि काफ़ी प्रसन्न है ईश्वर आपसे, आपके कार्यों से, आपकी बातों से। जो आप सच का मार्ग आपने पकड़ लिया है, जो आपने एक अपना लिया है कि चाहे मिट जाऊँगा, मर जाऊँगा, पर मैं सच का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो आपके अंदर चालाकियाँ नहीं हैं, जो मासूमियत आपकी है, उससे ईश्वर बहुत खुश हैं। और इसी मासूमियत को देखते हुए कई लोग आपकी तरफ भी आकर्षित हैं और आपको पाना चाहते हैं। तो पाना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, खुशियों से आपका दामन भर देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सदैव तैयार रहना है आपको दुख उठाने के लिए। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस मैं कह रही हूँ कि ऐसे मजबूत बन जाओ। कोई आता है आपके जीवन में या चला जाता है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत अधिक पहले देखो लोग डरते थे ना हंसने से, कि अगर आज हम ज़्यादा हंसेंगे तो कल हमें रोना पड़ जाएगा। इस डर से बहुत से लोग हंसते ही नहीं थे। ऐसा था पहले, मैं समझ नहीं पाती थी। मैं तो बहुत हंसी हूँ, खुल के हंसी हूँ हमेशा से। आज भी मैं कहती हूँ क्यों डरना, जब आएगी मुसीबत देखा जाएगा। खुल के हंसो, खुल के बात करो, खुल के अपना रास्ता चुनो, खुल के ज़िंदगी को जियो। क्योंकि आप गलत मार्ग पे थोड़े ही जा रहे हैं। गलत मार्ग पे जाना गलत हो सकता है, लेकिन खुल के अपनी ज़िंदगी को अच्छे मार्ग पर चलाते हुए अगर आप जीते हैं तो वहाँ आप अपने लिए जी रहे होते हैं। वही असली खुशी, वास्तविक खुशी वही है कि आप अपने मन का कुछ कर पाते हैं। तो यहाँ पर अब आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जॉब की, करियर की, लव लाइफ की, जो कि रास्ते खोल रहे हैं। आपकी मन मर्जी, आपके मन में जो दौड़ भाग बची है कि मैं, कहते हैं ना, उड़ जाऊं गगन में वाला हिसाब, तो आप बिल्कुल गगन में उड़ने की कगार पे हैं और उड़ने ही वाले हैं। मस्त मन मर्जियाँ करने वाले हैं आप यहाँ पर। आपके जीवन में रहा यही कि वो एक गाना है ना कि ज़िंदगी में कितने गम दिए, जो भी मौसम दिए नम दिए। ये सॉन्ग है, ये यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ किसी सॉन्ग का, बस आपकी ज़िंदगी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके जीवन में आज तक जो कुछ भी हुआ दुख ही दुख का कारण रहा, लेकिन अब जो होने वाला है बेहद शानदार और बेहद ही खूबसूरत लम्हे आने वाले हैं आपके जीवन में। ढेर सारा प्यार आने वाला है, बस ज़रूरत है आपको समझने की, उसको अपनी बाहों में समेटने की, अपनी बुद्धि से और विवेक से आगे रास्ता अपनाने की।
तो आई होप आपको ये समझ आया हो और नई खुशियों का जो है अब इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है। तो ये इंतज़ार सिर्फ उतने लम्हे के लिए है जब तक आप आँख उठाकर देख नहीं लेते, सच में मुस्कुराना नहीं सीख लेते, अपने अंदर की वास्तविक खुशी को आप नहीं देख लेते, तब तक ये इंतज़ार ख़त्म नहीं होता है। जिस दिन आप अपने अंदर की वास्तविक खुशी को पहचान लेते हैं, आपका इंतज़ार उसी क्षण उसी पल समाप्त हो जाता है। तो अपने दामन को भर लीजिए खुशियों से और वास्तविक खुशी को पहचानते हुए आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। आप लोग जब खुश होते हैं तो मुझे भी खुश होने का मौका मिलता है। देखो, आप लोगों के उदास रहने से कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन में मैं चली जाती हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी मेरे तक बहुत आती है। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे, मुस्कुराएंगे, पहले ज़बरदस्ती मुस्कुराएंगे, फिर वास्तविकता में मुस्कुराएंगे। ये मैं हर बार कहती हूँ, हर दफ़ा कहती हूँ, हर वीडियो में कहने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप आप समझेंगे, आगे बढ़ेंगे और खुश रहेंगे। ईश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो पे आने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं, दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजिल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।